हेलो एवरीवन, वेलकम टू लूसिड स्टडी। आज हम वक्फ बोर्ड के बारे में जानेंगे एज इट इज इन द न्यूज़ फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ। सबसे पहले वक्फ का क्या अर्थ होता है वो जान लेते हैं। वक्फ इज एन इस्लामिक इंडोमेंट ऑफ प्रॉपर्टी टू बी हेल्ड इन ट्रस्ट एंड यूज फॉर अ चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस। बेसिकली वक्फ एक इस्लामिक इंडोमेंट है प्रॉपर्टी का, जिसे कंसर्न ट्रस्ट संभालता है चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस के लिए। जब पुण्य कमाने के लिए लोग अपनी प्रॉपर्टी दान कर देते हैं उसे वक्फ कहते हैं, और इन वक्फ प्रॉपर्टीज को वक्फ बोर्ड संभालते हैं। द टर्म वक्फ कम्स फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मीनिंग कन्फाइनमेंट और प्रोहिबिशन। वक्फ एक अरेबिक शब्द से निकल कर आता है जिसका मीनिंग है कन्फाइनमेंट मतलब रोक, और प्रोहिबिशन दैट मीन्स मनादगी, यानी इस प्रॉपर्टी पे क्या है, मनादगी है किसी भी पर्सनल यूज के लिए। लेट्स टेक एग्जाम्पल, किसी एक्स पर्सन ने ये प्रॉपर्टी दान कर दी है और इसे अब वक्फ बोर्ड संभालेगा, और एक्स के जो रिलेटिव्स होंगे जैसे उनके बच्चे होंगे या स्पाउस होंगे, वो उस प्रॉपर्टी को अब पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब वो प्रॉपर्टी क्या है, वक्फ बोर्ड मैनेज करेगी, कंट्रोल करेगी और एडमिनिस्टर करेगी। देन जो कुछ भी वक्फ कर दिया जाता है उसका जो यूज होता है वो स्कूल बनाने के लिए, शेल्टर्स बनाने के लिए, मॉस्क, ग्रेवयार्ड्स बनाने के लिए किया जाता है। It implies the endowment of property, whether movable or immovable, tangible or intangible. Property चाहे movable हो जैसे कि कैश हो गया, ज्वेलरी हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, या immovable हो, कोई जगह हो जिसे आप वक्फ करा दे, tangible हो जिसे छुआ जा सके, या intangible हो। तो ऐसी सारी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, वक्फ की जा सकती हैं इन द नेम ऑफ गॉड। और इसे कौन करता है, मुस्लिम्स करते हैं, क्योंकि ये जो वक्फ का रूल है वो मुस्लिम्स पर इम्प्लाई करता है अंडर द प्रीमाइस दैट द ट्रांसफर विल बेनिफिट द नीडी। और इस सोच के साथ किया जाता है कि जो भी चैरिटी में दिया जा रहा है उसे जरूरतमंदों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। द प्रोसीड्स फ्रॉम अ वक्फ टिपिकली फंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ग्रेवयार्ड्स, मॉस्क एंड शेल्टर होम्स। और जो भी वक्फ किया जाता है उसे एजुकेशनल, ग्रेवयार्ड्स बनाने के लिए, मॉस्क और शेल्टर होम्स बनाने के लिए उसके फंड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। देन अगर हम बात करें अब वक्फ बोर्ड के बारे में, तो वक्फ क्या हो गई, कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसे आपने चैरिटी कर दिया रिलीजियस पर्पस के लिए, फिर उसे एडमिनिस्टर करता है हमारा वक्फ बोर्ड। द कॉन्सेप्ट ऑफ वक्फ एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज हैव एग्जिस्टेड फॉर सेंचुरीज। ये जो वक्फ का कॉन्सेप्ट है वो सदियों से चला आ रहा है। However, the formal establishment of Waqf Board in India took place with the enactment of the Waqf Act of 1954. पर लीगली हमारे इंडिया में ये वक्फ एक्ट 1954 में एस्टैब्लिश हुआ था, जिसे बाद में वक्फ एक्ट ऑफ 1995 ने रिप्लेस कर दिया था टू स्ट्रीमलाइन एंड इम्प्रूव द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द वक्फ प्रॉपर्टीज, सो दैट ये जो वक्फ प्रॉपर्टीज है उनका एडमिनिस्ट्रेशन और बेहतर तरीके से हो। Currently, the Waqf Act 2013 governs वक्फ प्रॉपर्टीज एंड their एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। और थर्ड अमेंडमेंट हुआ था 2013 में, और ये जो अमेंडमेंट हुआ था 2013 का, वही क्या कर रहा है, आज के टाइम पे जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टीज होती हैं इंडिया में उन्हें मैनेज करता है। दिस एक्ट इंट्रोड्यूस significant amendment to enhance the management of waqf properties, ensuring better accountability and transparency. For the better transparency and accountability, वक्फ एक्ट ऑफ 2013 को इंट्रोड्यूस कराया गया था। नाउ लेट्स सी वक्फ एक्ट ऑफ 1995 फर्स्ट। 1995, तो वक्फ एक्ट जो 1995 का, उसमें सिग्निफिकेंट चेंजेस आए। सबसे पहले ये जो वक्फ है उसे डिफाइन किया गया कि ये वक्फ होता क्या है, एज द परमानेंट डेडिकेशन ऑफ एनी इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी फॉर एनी पर्पस रिकॉग्नाइज्ड बाय मुस्लिम लॉ एज पायस, रिलीजियस और चैरिटेबल। वक्फ एक्ट ने डिफाइन किया कि अगर कोई मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी को परमानेंटली दे दिया जाए उसे क्या हो, मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग रिकॉग्नाइज किया जाता है एज पायस, रिलीजियस एंड चैरिटेबल। द एक्ट मैंडेट्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट वक्फ बोर्ड्स इन एवरी स्टेट। और ये जो एक्ट है वो मैंडेट करता है कि जितने भी स्टेट्स है, प्रदेश है इंडिया में, उनका अपना एक स्टेट वक्फ बोर्ड होना चाहिए। द एक्ट रिक्वायर्स ऑल वक्फ प्रॉपर्टीज टू बी रजिस्टर्ड एंड मेंटेन इन अ रिकॉर्ड। और ये एक्ट कहता है जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टी है उन्हें रजिस्टर करना चाहिए और मेंटेन करना चाहिए रिकॉर्ड में। इट प्रोवाइड्स फॉर द पावर एंड फंक्शंस ऑफ द वक्फ काउंसिल, स्टेट वक्फ बोर्ड्स एंड द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये जो एक्ट है वो पावर बताता है और फंक्शन बताता है वक्फ काउंसिल के, स्टेट वक्फ बोर्ड्स के। इस एक्ट से देखिए, आप याद रखिएगा, स्टेट वक्फ बोर्ड एस्टैब्लिश होते हैं और यही एक्ट जो है उससे वक्फ काउंसिल को फंक्शंस और पावर्स मिलते हैं अपने, और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को भी अपने पावर और फंक्शन यहीं से मिलते हैं। इट डिस्क्राइब्स
द ड्यूटीज ऑफ मुतवल्ली, मुतवल्लीज की क्या ड्यूटीज हैं, और ये वो अच्छे से डिफाइन करता है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द वक्फ प्रॉपर्टीज, जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टीज हैं इंडिया में उनके अपने अपने सेपरेट मुतवल्लीज हैं जो उन्हें मैनेज करते हैं वक्फ बोर्ड के सुपरविजन में। द एक्ट ऑल्सो आउटलाइंस द पावर्स एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑफ वक्फ ट्रिब्यूनल्स, ये जो एक्ट है वो बताता है कि क्या रिस्ट्रिक्शंस है, पावर्स हैं वक्फ ट्रिब्यूनल्स की, कोर्ट्स की, विच एक्ट एज सिविल कोर्ट अंडर देयर ज्यूरिसडिक्शन। दैट मीन्स वक्फ बोर्ड का अपना एक सेपरेट कोर्ट भी है। अब बात करते हैं वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2013 की। इट चेंजेस टर्म्स फ्रॉम वक्फ टू वक्फ एंड वक्फ टू औकफ एंड इंट्रोड्यूसेस न्यू डेफिनेशन। यहाँ थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी का चेंज देखने को मिलता है, सच एज इंक्रोचर एंड एडजस्टमेंट टू द लिस्ट ऑफ वक्फ रिलेटेड टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट। इसको थोड़ा और क्लेरिफाई किया जाता है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2013 में। द एक्ट मैंडेट्स states to maintain updated list of औकफ and complete a survey of these property within a year। और ये जो एक्ट है वो सारे प्रदेशों को मैंडेट देता है कि वो अपनी लिस्ट को, जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टीज है उनके स्टेट में, उन्हें अपडेट करे और उन प्रॉपर्टीज का अच्छे से सर्वे करे विद इन अ ईयर, विद प्रोविजंस फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सर्वे कमिश्नर्स एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स। It establishes a central Waqf Council to advise on board operations and issue directives and include provisions for the removal of board chairperson and detailed procedure for handling dispute and administrative functions। तो सेंट्रल वक्फ काउंसिल की इस्टेब्लिशमेंट भी आपको वक्फ एक्ट 2013 में देखने को मिलेगी, जिसका काम है वक्फ बोर्ड को एडवाइज करना सो दैट इट ऑपरेट एंड इशू डायरेक्शंस। द एक्ट ऑल्सो इंक्लूड्स पेनल्टीज फॉर अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन एंड एलियनेशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज। अगर कोई प्रॉपर्टी वक्फ है और उस पे आके कोई कब्जा कर ले तो ये एक्ट बताता है कि कैसे उस अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन पे पेनल्टी लग सकती है विद स्टिपुलेशंस फॉर इम्प्रूव्ड मैनेजमेंट। और ये बताता है कि कैसे मैनेजमेंट को, डॉक्यूमेंटेशन को और ओवरसाइट यानी देखभाल को बेटर किया जा सकता है वक्फ प्रॉपर्टी के एडमिनिस्ट्रेशन में। अब हम बात करते हैं वक्फ बोर्ड की। वक्फ बोर्ड एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसे वक्फ एक्ट 1954 के तहत इस्टेब्लिश किया गया है ताकि जितनी भी इंडिया में वक्फ प्रॉपर्टीज हैं उन्हें मैनेज और रेगुलेट किया जा सके। द बोर्ड ऑपरेट्स अंडर द सुपरविजन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, और हर प्रदेश का अपना एक वक्फ बोर्ड है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के सुपरविजन में काम करता है और इसे लीगल एंटिटी की तरह रिकॉग्नाइज किया जाता है जो कि ज्यूरिस्टिक पर्सन है। द सेंट्रल वक्फ काउंसिल प्रोवाइड्स एडवाइजरी सपोर्ट टू इंश्योर द बोर्ड्स फंक्शन इफेक्टिवली। ये जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल है वो एडवाइजरी सपोर्ट देती है बोर्ड को ताकि वो अच्छे से फंक्शन कर सके। और वक्फ बोर्ड का क्या फंक्शन है, उसकी प्राइमरी फंक्शंस मेंटेनेंस ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज है, रजिस्ट्रेशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज है एंड सुपरविजन एंड कंट्रोल। ऑल इन ऑल जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टी है उनको पूरी तरीके से मैनेज करना, रेगुलेट करना, कंट्रोल करना वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आता है। और इसे जो गवर्नमेंट होती है, हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है, वो सिर्फ सुपरवाइज करती है। बाकी जितनी भी अथॉरिटी होती है उस प्रॉपर्टी को लेकर वो सब वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आती है। अब ऐसी प्रॉपर्टीज जो वक्फ है उन्हें मेंटेन करना ये वक्फ बोर्ड का काम है कि जो भी इंटेंडेड पर्पस है उस वक्फ प्रॉपर्टी का, कि जैसे कि उसको शेल्टर बनाने को किसी ने कहा है, किसी ने अपनी प्रॉपर्टी वक्फ कर दी कि इसे शेल्टर हाउस बनाना हम चाहते हैं, तो वो शेल्टर हाउस के पर्पस के लिए ही इस्तेमाल हो, ये देखना वक्फ बोर्ड का काम है। देन रजिस्ट्रेशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज, तो ऑल वक्फ प्रॉपर्टीज मस्ट बी रजिस्टर्ड विद द वक्फ बोर्ड। जितनी भी प्रॉपर्टी वक्फ है उन्हें वक्फ बोर्ड के अंतर्गत रजिस्टर होना पड़ता है। एडमिनिस्ट्रेशन, द बोर्ड एडमिनिस्टर द वक्फ प्रॉपर्टीज इंश्योरिंग देयर यूज फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस। तो बोर्ड का ये काम है इंश्योर करना कि जो भी प्रॉपर्टी वक्फ की गई डोनर के द्वारा उसे चैरिटी और रिलीजियस पर्पस के लिए ही इस्तेमाल किया जाए। सुपरविजन एंड कंट्रोल, द बोर्ड सुपरवाइजेज एंड कंट्रोल द मैनेजमेंट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी। तो ये जो प्रॉपर्टी वक्फ की जा चुकी है उसे सुपरवाइज करना, कंट्रोल करना, ये काम है वक्फ का। और वक्फ ये काम कैसे करवाता है, क्योंकि वक्फ एक लार्जर बॉडी है और वो मुतवल्लीज, कस्टोडियंस के द्वारा इन प्रॉपर्टीज को मैनेज करवाता है। और मुतवल्लीज का काम है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग वक्फ प्रॉपर्टी। अब हम बात करें सेंट्रल वक्फ बोर्ड की, तो ये दो हैं, क्योंकि मुस्लिम्स में दो विचारधाराएं हैं, जैसे सुन्नी हो गया और शिया हो गया। तो एक बोर्ड क्या है, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड है और दूसरा है शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड। द सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग वक्फ प्रॉपर्टीज बिलोंगिंग टू द सुन्नी सेक्ट ऑफ इस्लाम इन इंडिया। जितने भी लोग सुन्नी हैं
और वो प्रॉपर्टी अगर वक्फ करते हैं तो उनका जो मैनेजमेंट होता है वो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड करती है, और ये इंडिया की लार्जेस्ट वक्फ बोर्ड है और काफ़ी सारे हाई प्रोफाइल डिस्प्यूट्स में इसका नाम आता रहा है। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड की अगर हम बात करें, उसका काम है जितनी भी शिया सेक्ट की वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें मैनेज करना, और ये सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड के साथ कोऑर्डिनेट करती है ताकि जितनी भी शिया की वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं वो बेटर तरीके से, प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज हो और शिया कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए काम आए। करेंटली देयर आर 8,72,292 रजिस्टर्ड वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टीज़ इन इंडिया। 8 लाख के करीब वक्फ बोर्ड के पास प्रॉपर्टी मौजूद है, और ये जो प्रॉपर्टी है वो 8 लाख एकड़ तक फैली हुई है। देन अगर हम बात करें तो वक्फ बोर्ड किन किन बॉडीज से मिलकर बनता है, एज स्टेटेड द वक्फ बोर्ड इज अ लीगल एंटिटी। ये एक लीगल एंटिटी है दैट कैन स्यू और बी स्यूड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, जिसके खिलाफ लीगल एक्शन लिए जा सकते हैं और जो किसी एंटिटी के अगेंस्ट लीगल एक्शन ले भी सकती है। द मेंबर ऑफ द वक्फ बोर्ड कंसिस्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनीज, जिन्हें स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है, और मुस्लिम कम्युनिटी के मेंबर्स ऑफ द स्टेट बार काउंसिल, मुतवल्लीज भी इसका पार्ट होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, पार्लियामेंटेरियंस और इस्लामिक स्कॉलर्स भी वक्फ बोर्ड का पार्ट बनते हैं। देन सेंट्रल वक्फ काउंसिल की अगर हम बात करें तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि 1964 में स्टैब्लिश हुई थी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसे वक्फ एक्ट ऑफ 1954 के तहत इस्टैब्लिश किया गया था। ये जो है वो फंक्शन करती है अंडर द कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, और इसका प्राइमरी फंक्शन ये है कि एक एडवाइजरी बॉडी है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के लिए और वक्फ बोर्ड के लिए। तो आपको अगर कोई पूछे कि वक्फ बोर्ड की एडवाइजरी बॉडी कौन सी है, सो दैट इज सेंट्रल वक्फ काउंसिल। इट कैन ऑल्सो ओवरसी द वर्क ऑफ वेरियस स्टेट वक्फ बोर्ड्स एंड इंश्योर द इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज अक्रॉस द कंट्री। इसका काम यह है कि देखभाल करना कि जितनी भी स्टेट वक्फ बोर्ड है वो प्रॉपरली इफेक्टिव वे में मैनेजमेंट कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है वक्फ प्रॉपर्टीज का थ्रू आउट द कंट्रीज। और ये स्कीम्स भी लॉन्च करती है जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ अर्बन वक्फ प्रॉपर्टीज फॉर द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ वक्फ across the country. So this was it for this particular video. Thank you for watching and listening. Please like and subscribe.